हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी सुपर टेट परीक्षा के सिलेबस के बारे में। यूपी सुपर टेट में 150 क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी। 2.5 घंटे का समय होता है। यहाँ पर हम विषयवार इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आते हैं। तो अब यहाँ देखिए आप, विषय इसमें देखेंगे हम भाषा के अंदर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये आपका 40 अंकों का आता है। फिर इसके बाद गणित आपका 20 नंबर का, और विज्ञान 10 नंबर की। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये भी 10 नंबर का आता है। शिक्षण कौशल 10 नंबर का। बाल मनोविज्ञान 10 नंबर। फिर इसके आगे सामान्य ज्ञान 30 नंबर का आता है, और तार्किक ज्ञान 5 नंबर का। सूचना तकनीकी 5 नंबर। जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये 10 नंबर का। टोटल मिलाकर 150 नंबर का आपका पेपर होता है यूपी सुपर टेट का। इसमें आपके ये सभी सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन सब्जेक्ट की विस्तृत पाठ्यक्रम की जानकारी। अब यहाँ देखिए आप, भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जो कि 40 नंबरों की आनी है। अब इसमें देखिए आप, हिंदी में अपठित गद्यांश, वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, ये सभी टॉपिक हिंदी में आएंगे। फिर इसके बाद आप देखिए, इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रहेंशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद आपकी भाषा में संस्कृत में आप देखिए, संस्कृत व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, धातु रूप, शब्द रूप, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग। अब इसके बाद हम आते हैं गणित में। गणित में आप देखिए, गणित में आपका अंकीय क्षमता, दशमलव और भिन्न, ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्यता, गुणनखंड, ऐकिक नियम, अनुपात, समानुपात, ज्यामिति, क्षेत्रफल, आयतन, सामान्य बीजगणित और सांख्यिकी। इसके बाद साइंस में देखिए, साइंस में दैनिक जीवन से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य। और इसमें देखिए, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल और ऊर्जा, दूरी, प्रकाश और ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। अब इसमें हम देखते हैं, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इसमें आपका भूगोल, इतिहास और संविधान का मूल ज्ञान,
देखिए टॉपिक वाइज देखिए। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, सागर और जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ। ये हो गया आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का 10 अंकों का आएगा, जिसमें आपके ये सभी टॉपिक आएंगे। फिर उसके बाद है आपका अगला सब्जेक्ट है आपका शिक्षण कौशल, 10 अंकों का आएगा। इसमें आपको ध्यान देना है, एक शिक्षक के रूप में आपकी तकनीक और कौशल कैसी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड टॉपिक्स पर क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, शिक्षण कौशल में आपकी ये टॉपिक है शिक्षण की विधियाँ और कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका बाल मनोविज्ञान। 10 अंकों का आएगा, जिसमें बच्चों के सीखने और विकास का विज्ञान। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं। वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का निर्माण करना, सीखने के सिद्धांत और कक्षा शिक्षण में उनकी व्यावहारिक उपयोगिता, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था। ये सभी टॉपिक आपके बाल मनोविज्ञान में आएंगे, 10 अंकों के क्वेश्चन इससे आएंगे। अगला सब्जेक्ट है आपका सामान्य ज्ञान, जो कि 30 अंकों का आएगा आपका। अब सामान्य ज्ञान में देखिए, यह बहुत ही स्कोरिंग और विस्तृत है। इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए इसमें आपका पहला टॉपिक है समसामयिकी, पिछले 6 से 8 महीनों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं। फिर राज्य यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाएं, महत्वपूर्ण स्थान, व्यक्तित्व और रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला। ये सभी टॉपिक आपके सामान्य ज्ञान के होंगे। फिर अगला सब्जेक्ट है आपका तार्किक ज्ञान, बेसिक रीजनिंग। अब इसमें देखिए टॉपिक आपके क्या क्या रहेंगे। एनालॉजीज, एरिएशन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड इक्वलिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, पजल्स, सिंबल एंड नोटेशन, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन। ये सभी आपके तार्किक ज्ञान में आएंगे। इससे 5 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद देखिए, आप अगला सब्जेक्ट है आपका, अगला सब्जेक्ट है सूचना तकनीकी, कंप्यूटर और इंटरनेट का सामान्य जानकारी। अब यहाँ देखिए, शिक्षण कौशल विकास में कंप्यूटर की उपयोगिता, क्लासरूम शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी।
फिर आते हैं आपके अगले और आखिरी सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर आप देखिए, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, इससे 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स और मैनेजमेंट, टॉपिक इससे क्या क्या रहेंगे? व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक और परामर्शदाता के रूप में, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड और पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। ये सभी सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में आने हैं और इसका मैंने विस्तृत सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप सभी लोग इस सिलेबस को बहुत बारीकी से समझिए और फिर कॉन्सेप्ट वाइज सीरियल से अपनी तैयारी शुरू करिए सुपर टेट की, क्योंकि जब किसी योजना को बनाकर किसी कार्य को किया जाता है तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए आप सभी लोग ये सभी जो सब्जेक्ट हैं इसका विस्तृत सिलेबस समझ लीजिए, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और रणनीति बनाइए अपनी और अच्छे से तैयारी शुरू करिए सुपर टेट के लिए। ये वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके जो भी दोस्त सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं उनको भी इस सिलेबस की जानकारी हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।